और अब बात करेंगे उस युद्ध की जो कभी भी हो सकता है, क्योंकि ना तो चालबाज चीन अपनी हरकतों से बाज आ रहा है और ना ही उसकी रेड आर्मी। इसीलिए भारत ने भी पूरा बंदोबस्त कर लिया है और पुख्ता तरीके से किया है। अब अगर चीन एक भी गलती करेगा तो हिंद की फौज युद्ध का बटन दबा देगी। इसका सिग्नल इंडियन एयरफोर्स ने 2 दिन पहले ही बॉर्डर से सटे 4 राज्यों में दे दिया था। ड्रैगन अगर डरकर पीछे नहीं भागता तो हिंदुस्तान उसके खिलाफ जंग छेड़ने वाला था। भारतीय सेना तैयार थी, आईटीबीपी के जवान फुल एक्शन में थे और एयरफोर्स हाई अलर्ट मोड पर थी। चीनी सेना ने साजिश की, उसकी हिमाकत की भनक लगते ही देश के 4 राज्यों में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट एक साथ गरजना करने लगे। आईटीबीपी के जवानों ने उधर ब्लैक टॉप पर चीन की काली साजिश को नाकाम किया, उधर भारतीय वायुवीर फाइटर जेट पर सवार हो गए थे। देश के 4 राज्यों में लड़ाकू विमान कुछ इसी तरह से हुंकार मारने लगे। वायुसेना का बेड़ा बिल्कुल अलर्ट पर था। एक ऑर्डर आता और लाल सेना की कब्र खुद जाती। चीन एक गलती करता, एक और हिमाकत करता तो उसकी तबाही तय थी, क्योंकि भारतीय वायुसेना की तैयारी मुकम्मल थी। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स किस कदर युद्ध के मोड में आ चुके थे, उसका सबूत, उसकी गवाह ये सैटेलाइट तस्वीर। बॉर्डर से सटे 4 राज्यों में भारतीय फाइटर जेट एयर पेट्रोलिंग करने लगे थे। अगर चीन डरा नहीं होता, अपनी हरकतों पर ब्रेक नहीं लगाया होता, तो हिंदुस्तान एक और एयर स्ट्राइक करने वाला था। इस बार ये स्ट्राइक चीन पर होती, जो ड्रैगन को हमेशा दर्द देता। हम आपको डिटेल बताएं कि आखिर भारतीय वायुसेना उस दिन क्या करने वाली थी। आखिर ड्रैगन पर प्रहार का पूरा प्लान समझाएं। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर भारतीय सेना युद्ध का बटन क्यों दबाने वाली थी। दरअसल 29 और 30 अगस्त की दरमियान रात चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन बॉर्डर पर तैनात हिंदुस्तानी वीरों ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया था। चीनी सैनिकों को उल्टे पांव खदेड़ दिया था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई थी। भारत को शक था कि हर बार की तरह इस बार भी ड्रैगन धोखा कर सकता है, वो बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। इसीलिए न सिर्फ भारतीय सेना अलर्ट मोड में आ गई, हमारे फाइटर जेट सरहद से सटे 4 राज्यों में गरजने लगे। हिंदुस्तानी सेना जंग के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी थी। प्लानिंग किस लेवल की थी उसे हम आपको इस मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। यह हिंदुस्तान का मैप है। भारतीय जवान चीन की ब्लैक टॉप वाली काली साजिश नाकाम कर चुके थे, लेकिन शक यह था और यह बड़ा शक था कि चीन इससे भी बड़ी हरकत को अंजाम दे सकता है। इसकी खबर जैसे ही लगी,
बॉर्डर से सटे 4 राज्यों में एयरफोर्स को अलर्ट मोड पर कर दिया गया था और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि चीन जब बातचीत की मेज पर बैठता है तो कहता कुछ और है और सीमा पर करता कुछ और है। इसीलिए 2 सितंबर को दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में फाइटर जेट का बेड़ा गश्त करने लगा। इन 4 राज्यों में कुछ इसी तरह लड़ाकू विमानों की फौज आसमान में ना सिर्फ पेट्रोलिंग कर रही थी बल्कि ऑर्डर के इंतजार में थी। जैसे ही चीन कोई और हरकत करता, जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आता, फाइटर जेट बॉर्डर की तरफ कूच कर जाते, चीन की सेना पर धावा बोल देते। मल्टीपल ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रैकी की हरकतें हो रही हैं चाइना की तरफ से, नॉर्दर्न बॉर्डर्स की ओर से। हमारी भी कोशिश इंटेलिजेंस की, सर्वेलेंस की और रैकी की, उसका जो स्तर है उसको और बढ़ाना चाहिए। और बड़ी बात तो ये है 29 अगस्त को अगर भारत एक प्रिएम्प्टिव एक्शन ले सका है, ये इसीलिए क्योंकि हमारे जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत अच्छा है और जिस प्रकार से सर्वेलेंस और रैकी और मॉनिटरिंग की जा रही है हर एक लेवल के ऊपर में, वो एक बहुत ही अच्छे दर्जे की है। खैर, डरे सहमे चीनी सैनिकों ने कोई साजिश नहीं रची, इसलिए जंग नहीं हुई, इसलिए उस पर एयर स्ट्राइक नहीं हुआ। लेकिन इससे एक बात फिर से क्लियर हो गई कि अब हिंदुस्तान चीन से डरने वाला नहीं है। अब ये नया हिंदुस्तान है जो उससे लड़ने वाला है। चाइना चाहे जितनी भी साजिशें करता रहे और उसको उसके अंदर कुछ मिलना नहीं चाहिए। उसका ये काम ही ये है कि आपकी अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए कभी एक जगह में वो एक्टिव कर देगा गलवान के अंदर, और कभी वो नेपाल बॉर्डर पे आ जाएगा। इतना चाइना का दम नहीं है, और अगर करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हम लोग तैयार हैं, इंडिया तैयार है। जाहिर है अगर ड्रैगन की रेड आर्मी सरहद पर जमीन खोरी से बाज नहीं आई तो उसे पछताना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान अब आर पार के मोड में है। क्योंकि ये हिंदुस्तान 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये वो भारत है जो सरहद पार कर दुश्मनों को उसके घर में घुस कर मारता है, शत्रु की साजिश को नाकाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।